आप देख रहे हैं खबर मंता। कहते हैं कि खूबसूरती बाहरी नहीं अंदर की देखी जानी चाहिए और इसी का जीता जागता उदाहरण उड़ीसा से आया है, जहां 17 साल की उम्र में एसिड अटैक का सामना कर चुकी एक बहादुर लड़की ने हाल ही में अपने प्रेमी के साथ शादी की और शादी भी ऐसी ही कि देखते ही दंग रह जाएं, जिसमें उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल ने भी शिरकत की और वहां मीडिया भी खासा जमावड़ा था। लड़की ना तो कोई एक्ट्रेस है और ना ही कोई राजनेता, फिर भी हर कोई उसको आशीर्वाद देने वहां पहुंचे। आइए जानते हैं कौन है वो लोगों की चहेती। वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। जब महज 16 साल की थी तब आर्मी के एक जवान ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिसमें उसके आंखों की रोशनी चली गई थी और चेहरा बुरी तरह से जल गया था। साथ ही जीने की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। करीब 5 साल तक उस लड़की ने अस्पताल के चक्कर काटे, कई सारी सर्जरी का सामना भी करना पड़ा। ऊपर से अपराधी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई भी वो लड़ रही थी। इन्हीं सब के बीच एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। उस खास दोस्त ने लड़की की सुंदरता को लेकर सेट किए गए सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। तब से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। साल 2009 की बात है। प्रमोदनी तब 12वीं में पढ़ रही थी। उस वक्त आर्मी में तैनात संतोष कुमार वेदांता नाम का एक आदमी उनसे दोस्ती करना चाहता था। दावा करता था कि वो प्रमोदनी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जब प्रमोदनी ने उसका प्रपोजल ठुकराया तब संतोष ने बदला लेने की ठान ली। अप्रैल 2009 में एक दिन संतोष ने प्रमोदनी के ऊपर एसिड फेंक दिया। प्रमोदनी 80% तक जल गई, आंखों की रोशनी चली गई, 9 महीनों तक आईसीयू में रहीं। फिर 2014 तक घर के एक कमरे में बंद रहीं, बिस्तर पर पड़ी रही क्योंकि शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर 2014 में दोबारा इलाज शुरू हुआ। यहीं 2014 में उनकी मुलाकात हुई सरोज साहू से, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। सरोज के एक दोस्त ने उन्हें प्रमोदनी से मिलाया था। दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। सरोज हर कदम पर प्रमोदनी का साथ देने लगे। दोनों ने 14 फरवरी 2018 में लखनऊ में सगाई की और अब शादी की है। एसिड अटैक के बाद ज़िंदगी को दोबारा संभालने में प्रमोदनी को काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन सरोज के प्यार और जज्बे ने प्रमोदनी को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने में न सिर्फ उम्मीद दी बल्कि रोशनी की नई किरण भी जगाई। प्रमोदनी ने पुलिस में संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 2012 तक पुलिस को उसके खिलाफ कोई सुराग न मिला। इसके बाद ये मामला बंद हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रमोदनी से मुलाकात की। सीएम को ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि प्रमोदनी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और उनसे मिलने की मांग भी रखी गई थी। सीएम ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ प्रमोदनी ने सीएम से मुलाकात की। उन्हें बताया कि किस तरह आज भी उन पर एसिड फेंकने वाला खुलेआम घूम रहा है। इस मुलाकात के 15 दिन बाद इस केस की फाइल फिर से खोली गई। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इन सब के बीच एक अहम सवाल ये भी है कि एसिड अपराधियों के हाथ लगता कैसे है, वो भी तब जब कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक के बाद भी धड़ल्ले से इन्हें बेचा और ख़रीदा जा रहा है। 2020 में एक अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी छपाक फिल्म में बनी थी। इसके रिलीज़ के पहले फिल्म के स्टार कास्ट ने दुकानों पर जाकर ये पता लगाने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो भी रहा है या नहीं। नतीजा ये निकला था कि दीपिका पादुकोण, जो इस फिल्म में लीड रोल में थी, उन्होंने बड़ी आसानी से एसिड की 24 बोतलें खरीद ली थी।
प्रमोदिनी आज खुश हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया हो। प्रमोदिनी जैसी बहादुर लड़कियों को इसके लिए लंबी लड़ाई और संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों पर एसिड अटैक के अधिकतर मामलों में आरोपी वो होते हैं जिनकी शादी या प्यार को प्रस्ताव महिला खारिज कर देती है, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की मेरी ना हो सकी। मैं उसको इस कदर झुलसा दूंगा कि उससे कोई प्यार ना करे, वो जल जाए, सामाजिक परिभाषाओं के मुताबिक कुरूप हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उससे मेरा प्यार नहीं कबूला। मैं उसे असहनीय पीड़ा दूंगा। मैं गुरूर, ये जहरीला पुरुष हमारे लड़कों में आता कहाँ से है, इस पर आप सोचिएगा। खबर मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही लगातार खबरों के लिए बने रहें खबर मंत्रा के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।